हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद सॉल्विंग अड्डा में। फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे बेसिक एग्जामिनेशन एडल्ट की। ठीक है, कोई भी अगर पेशेंट आता है आपके पास, एडल्ट पेशेंट है, तो आपको उसमें ये 9 पॉइंट्स तो चेक करने ही करने हैं। चाहे वो कंप्लेंट कुछ भी करे, आपको उसमें 9 पॉइंट्स चेक करने ही करने हैं, तभी आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर बन पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या क्या 9 पॉइंट्स हैं, तो उसको अपने देखते हैं। सबसे पहले आपको उसकी गेट और फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करना है। जैसे ही पेशेंट चल के आ रहा है कि उसकी चाल कैसी है, उसके फेस पे एक्सप्रेशन कैसे हैं, कहीं उसको एंग्जाइटी वगैरह तो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही वो आके बैठ जाए, फिर आपको उसकी टंग निकलवानी है। उसको बोलो कि अपनी टंग दिखाओ, और उसके ऊपर आपको चेक करना है क्या कि कहीं वो उसमें पैलर तो नहीं है। ठीक है, कहीं वो उसमें साइनोसिस तो नहीं है, कहीं उसमें आप्थस अल्सर तो नहीं है, कहीं उसमें कोई घाव वगैरह तो नहीं हो रखा। ठीक है, अगर पेशेंट कराह रहा है, ठीक है, आ वो कर रहा है, तो आप उसके थ्रोट को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको उसकी आईलिड को, अपर आईलिड है उसको ऊपर उठाना, फिर उसके स्क्लेरा को चेक करना है। वहाँ पे आपको क्या क्या चेक करना है कि क्या उसमें एक्टरस या बेटॉट स्पॉट। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है। ठीक है, और फिर आप उसकी लोअर आईलिड है उसको नीचे करना है, फिर वहाँ पे आपको पैरेलल चेक करना है। ठीक है, तो उधर चेक करना है कि कहीं उधर तो पैरेलल नहीं। चौथा पॉइंट, आप उसकी गर्दन चेक करेंगे। ठीक है, आप इसमें क्या है कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, फिर आप गर्दन चेक करेंगे, उसको बिठाएंगे दोनों तरफ, दोनों हाथ से उसके लिम्फ नोड्स को चेक करेंगे, कहीं लिम्फ नोड्स तो नहीं बढ़ रहे हैं। फिर पांचवा पॉइंट क्या है कि उसके हैंड, पाम और नेल्स को चेक करेंगे एक ही नज़र में। ठीक है, अगर उसमें कोई अबनॉर्मलिटी मिलती है तो उसके डिटेलिंग करेंगे, डिटेल में उसको देखेंगे। ठीक है, हाथ पे आ गए तो हाथ के बाद अब सीधे पैर पे आना, नेक, हाथ, आप सीधे पैर पे आ जाना, लटा दिया उसके उसके टो, फीट और लेग्स को चेक करो। उधर क्या देखना है कि कहीं उसको एडिमा तो नहीं है। ठीक है, फिर ठीक है, अब आपने उसका क्या है कि गर्दन, गर्दन के बाद हाथ, हाथ के बाद पैर, पैर के बाद अब आपको उसका एब्डोमेन चेक करना है। उसके जो लेटा दिया था आपने उसका पैर, उसका थोड़ा सा फोल्ड कराना था, एब्डोमेन थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो उधर से अब आपको लीवर और स्प्लीन आपको पैल्पेट करना है। ठीक है, अगर कोई टेंडरनेस मिल रही है तो उस हिसाब से आपको देखना है। फिर ठीक है, अब पेट एब्डोमेन, अब फिर यहाँ से थोड़ा सा अपने ऊपर चलेंगे। अब अपने हार्ट को ऑस्कल्टेट करना है, एटलीस्ट उसका हार्ट का जो एपेक्स है वहाँ पे स्टेथो रख के देख लेंगे, पैरास्टर्नल रीजन में। ठीक है, आपने हार्ट चेक कर लिया, फिर उसके बाद आपको ऑस्कल्टेट करना है लंग्स। लंग्स कहाँ कहाँ पे आपको स्टेथो रखना है, इंफ्राक्लेविकुलर रीजन में, एक्सिलर रीजन में, बेजल रीजन में। ठीक है, दोनों साइड के बेजल रीजन में। ठीक है, तो ये 8वां पॉइंट हो गया। 8वें पॉइंट में अपने हार्ट और लंग्स को चेक कर लेंगे। 9वें पॉइंट में बीपी चेक करना है। ठीक है, जैसे कोई पेशेंट आया, अपने स्टेथो लगा के, फिर स्टेथो लगाने के बाद बीपी इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ करना है। कोई भी 40 साल से ऊपर है, चाहे कुछ भी हो, कैसा ही पेशेंट हो, चेक करना ही है। डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, ओबीज़ है, और या उसको सर दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, या चेस्ट पेन बता रहा है। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी है तो आपको उसका क्या है कि बीपी चेक करना ही करना है। ठीक है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबीज़ पेशेंट, हेडेक, गिडीनेस वगैरह। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो इस तरीके से आप चेक करेंगे तो आप इसकी ज़्यादातर फाइंडिंग जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, इसको करने में आपको शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप करेंगे तो ये लेस देन 1 मिनट में ये सारे प्रोसीजर्स आप धीरे धीरे चेक कर लिया करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, और फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आपसे कोशिश करूँगा कि आपको डेली एक आध वीडियो इस तरीके का मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।